लिया। देख सकते हैं जब कृषि की रोडी लाल ऊपर चढ़कर आए हैं और भी 6 मंजिल है। 6 मंजिल है। अवैध भंडारण है, वो अवैध भंडारण मूंगफली का है। ये मूंगफली का बीज नहीं है, ये मूंगफली का बीज नहीं है। और मूंगफली मार्केट से उठाकर ज्यादातर मथानिया में तैयार हुई है और मथानिया में मंडी से मूंगफली को सीधा उठाया, मथानिया में तैयार हुए बीज और जो मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। ये बीज नहीं है। बीज में जो ब्रीडर सीड दिया जाता है वो व्यापारी किसान को देता है, किसान उसे उगाता है और किसान उगा के फिर यहाँ व्यापारी के पास किसान उस माल को लेकर आता है, वही किसानों को सप्लाई किया जाता है। वो सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि से तैयार किया हुआ सीड नहीं है, सीधा मार्केट से खरीदा घटिया मूंगफली और यहाँ लाके रख दी। गजराज और ग्रीन गणेश के नाम से 2 फर्म गुजरात की हैं। अब इनके पास जो हमने बिल देखे हैं तो कोई बिल नोखा का है, कोई बज्जू का है, कोई बीकानेर का है। तो ये सवाल का जवाब देने में कतरा रहे कि वहाँ का माल जो वहाँ उतरना था या चाहिए था बिल के हिसाब से, तो यहाँ कैसे ये उतरा इस जगह पर। चलो उतर गया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर हम इनसे पूछ रहे हैं ई वे बिल, जो व्हीकल गुजरात से चल के आया है और उस पर डिटेल होती है गुजरात से फलानी जगह से चला, फलानी जगह से क्रॉस किया, ये माल है और डेस्टिनेशन पॉइंट का उसमें मेंशन होता है। ये ई वे बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी कराएंगे। तो क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई ये होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और सीड एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और जो दूसरे भी प्रावधान है जिनमें भी फॉर्जरी की है उन ऑफेंसेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जांच जीओटी होने के बाद और लैब से जांच होने के बाद बीज गलत पाया गया तो सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, चौधरी जिले में ये कार्रवाई हुई है, अब तक क्या नतीजे निकलकर सामने आया जिस तरह से अवैध भंडारण किया जा रहा है? अवैध भंडारण आपके सामने है, इसकी कोई परमिशन नहीं है कि मूंगफली यहाँ रखी जाए। चलो कोई बात नहीं, एक कोल्ड वो है यहाँ पर और उसमें रख भी लिया तो जो माल है बिल कटा है बीकानेर, बज्जू, नोखा और माल यहाँ पर रखा हुआ है। ये स्पष्ट संदेह करता है कि जब अब किसान बीज खरीदेगा तो ये मूंगफली किसान के हाथ में महंगे भाव में थमा दी जाएगी जो सीधी मंडी से उठाई गई है। किसानों ने ये तैयार नहीं की, किसानों को सर्टिफाइड बीज देते हैं और वो तैयार करके लाता है, वही केवल सीड होता है, ये सीड नहीं है। और गुजरात की 2 फर्में जो मैंने बताया गजराज और ग्रीन गणेश, उनका ये माल है, 50-60 करोड़ का माल है। ये माल किसी काम का नहीं है किसानों के लिए, ये बीज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और जांच से स्थिति और साफ हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ एक और है जो मैं आपको वहाँ ले चलूंगा, जो वहाँ भी गड़बड़ इसी प्रकार की हो रही है। सर, आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, कृषि विभाग के अफसर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? मैं भी तो कृषि मंत्री हूँ, मेरे साथ अधिकारी इनकी जानकारी में नहीं आया होगा। अब इनकी जानकारी में आपने भी डाल दिया। मैं आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया? अभी मैं कह रहा हूँ उनको, आपके सामने ये कह रहा हूँ कि इनको सेल बंद कर दी जाए। सेल जांच होने के बाद हमारा रिजल्ट किस ढंग के आते हैं उस पर निर्भर करता है और सेल जांच होने के बाद अगर ये डिफेक्टिव मिला तो आईपीसी बीएनएस का ऑफेंसेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, अब एक जगह हो रहा है, ठीक है, ऐसी महान जिस पर आपको तकलीफ करनी